अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। पालक की सब्ज़ी तो आप हमेशा बनाते हैं। क्या आपने कभी पालक की इतनी यूनिक और मज़ेदार रेसिपी बनाई है? अगर नहीं बनाई तो आज ज़रूर बनाइएगा। पालक इस तरह बनाएंगे तो बच्चे भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे और पूछेंगे ज़रूर ये किस चीज़ से बनाए हैं, इतने टेस्टी, इतने यमी। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी। अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। एक आलू आपने लेना है, ये कच्चा आलू है, इसको आपने कद्दूकश करना है। बारीक वाले कद्दूकश से इसको कद्दूकश करिएगा, मोटे वाले से कद्दूकश नहीं करिएगा। ये क्यों नहीं करना ये भी आगे जाके बताती हूँ। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दें, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून आप इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दें और थोड़ी सी आपने इसमें अजवाइन डालनी है। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल दें, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल दें। तो अब आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पहले मिक्स कर लें। फिर आपने इसमें आधा कप पानी शामिल करना है। आधा कप पानी काफ़ी, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। आपके सामने है आधा कप पानी। और अब आप इसमें 4 चम्मच बेसन के डालिएगा। 4 चम्मच से ज़्यादा बेसन नहीं डालिएगा। ना कोई कॉर्नफ्लोर, ना कोई मैदा, ना कोई अंडा, कुछ भी नहीं डालना। सिंपल आपने इसका एक बैटर रेडी करना है। बैटर ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ज़्यादा गाढ़ा। देख लें मैंने कुछ भी नहीं शामिल किया, सिर्फ आधा कप पानी डाला है, 4 चम्मच बेसन। तो इसको साइड पे करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये मैंने 3 आलू लिए, मीडियम साइज़ के आलू हैं। इनके छिलके उतार के मैंने इनको बॉईल कर लिया था। अब आप इसको हाथ से मैश कर लें या किसी मैशर से इसको मैश कर लें। इसमें गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 1 टीस्पून नमक डाल दें, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल दें और खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें। और इतनी मज़े की ये स्टफिंग है ना, अब आप इसको हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको इसको बनाने में भी मज़ा आएगा। आलू आप 3 से 4 लीजिएगा। आलू 3 से 4 काफ़ी है और हमारी स्टफिंग रेडी होगी। अब आपने पालक लेने हैं। पालक के पत्ते फ्रेश लीजिएगा, टूटे हुए ना हों। आधे पालक के पत्ते पे आपने बैटर रखना है और दूसरा पत्ता इसके ऊपर फोल्ड कर देना। इसको हाथ से प्रेस कर दीजिएगा। कोई पानी नहीं लगाना, कोई अंडा नहीं लगाना, किसी चीज़ की कोटिंग नहीं करनी है। अभी सिंपल इतने ईजी हैं। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये पत्ते। तो अभी इसके ऊपर एक ज़बरदस्त सी कोटिंग होगी। ये जो सबसे पहले हमने आलूओं को कद्दूकश किया था, ये वाली कोटिंग है। अब इसको फ्राई करने का भी तरीका बता देती हूँ। पैन में आपने ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेना है और आंच को मीडियम रखना है। तो आप डालते जाएं तो इसका गोल्डन सा कलर लेके आना है। अब मुझे जल्दी से ये भी बता दो मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक पर और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। कलर देखें कितना ज़बरदस्त आ गया है, गोल्डन सा इसका कलर लेके आएंगे और इतने यम्मी हैं, ये टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे मर्ज़ी बनाएं, जैसे छुट्टियां हैं तो बच्चे खुश होकर खाएंगे। आपने इनको बनाना ज़रूर है, पूछेंगे ज़रूर आपने ये फ़िश बनाई है या पकौड़े बनाए हैं, क्या बनाया है। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। जितनी मज़े के ये पकौड़े बने हैं, मुझे आप सबका इस रेसिपी में इतना ही ज़्यादा प्यार चाहिए। खूबसूरत मज़ेदार कमेंट करिएगा। दिल खुश होता है जब आपके खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। देख ले ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से इतने सॉफ्ट, जाते मुंह में घुल जाने वाली है पकौड़े। पकौड़े तो आपने बहुत बार खाए हैं। जैसे आगे रमज़ान आ रहा है, आप रमज़ान में भी इसको बना सकते हो। इतने इसे इतने सिंपल। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।